ड़मो ड़मो सिद्धे साहुडम। इस संसार में प्राणी जीते जाता है, पर वह यह भूल जाता है कि मैं जिनके प्रति राग कर रहा हूँ, ये राग एक आग है जो एक न एक दिन मुझे अवश्य जला देगी। राग एक ऐसी आग है जिसने अनेकों को जला दिया। ये प्राणी सोचता रहा कि मेरी माँ मेरी रक्षा करेगी, मेरे पिता रक्षा करेंगे, मेरी पत्नी रक्षा करेगी, पर धीरे धीरे ये संसार में भ्रम के कारण भटकता रहा। एक संक्षिप्त दृष्टांत से समझते हैं। एक बार क्या हुआ, एक युवक पतंग उड़ा रहा था और पतंग टूटकर एक साधु की कुटिया के पास जाकर गिर गई। अब युवक वहाँ पतंग लेने के लिए पहुँचा। साधु ने कहा कि बेटा, व्यर्थ का संसार है, व्यर्थ का संसार है, यहाँ कोई किसी का नहीं। तो वो युवक कहता है कि कैसा व्यर्थ का संसार है? मेरे माता पिता मुझे बहुत प्यार करते हैं, वे मेरे हैं, आप कैसे इनकार करते हो? मेरी पत्नी मेरे से इतना प्रेम करती है कि वह मेरे बिना तो भोजन भी नहीं करती। साधु ने उस युवक से कहा कि बेटा, अभी तुम भूल में हो, तुम एक काम करो, कुछ दिन प्रतिदिन प्रातः 1 घंटे मेरे पास आया करो, मैं तुम्हें सत्यता से परिचय अवश्य करा दूंगा। अब बालक प्रतिदिन प्रातः साधु के पास आता रहा। उस साधु ने उसे श्वास रोकने की कला में पारंगत कर दिया। योग्यता हासिल कर चुकने के बाद साधु ने कहा कि बच्चे, आज तुम क्या करना, पेट दर्द का बहाना करके घर में सो जाना। कोई पुकारे, हाथ पैर आदि देखे तो श्वास रोककर चुपचाप पड़े रहना, और कुछ समय बाद मैं आऊँगा तो तुम्हें सत्य का निर्णय करा दूंगा। युवक घर पहुंचा, पेट दर्द का बहाना करके सोता रहा। 2, 4, 6 घंटे बीत गए। माँ ने पुकारा, पत्नी ने सहलाया, पिता ने पुचकारा, चारों तरफ हल्ला हो गया। इनकी तो श्वास ही बंद है, मृत्यु पुकार उठी है, हाहाकार मचा हुआ है, रोने की किलकारियाँ आ रही हैं। और इसी समय साधु वहाँ पे वो साधु आ पहुँचा और उसने पूछा, क्या बात है? माँ ने कहा, बाबा, मेरा एक लौता बच्चा मर गया है, इसके बदले मेरी मृत्यु आ जाती तो अच्छा था। कोई उपाय जानते हो तो इसे जिंदा कर दो। मैं मर जाऊं प्रभु, ये जिंदा रहे, यही चाहती हूँ। साधु बोला, एक काम करो, 1 गिलास में पानी लाओ, मैं उसमें एक दवा डालूँगा जिससे यह तो जिंदा हो जाएगा, पर जो इसे पिएगा वह मर जाएगा और लड़का यह जिंदा हो जाएगा। सबसे पहले साधु बाबा ने माँ से कहा कि माँ तुम पी लो। तो माँ बोली, अब मर गया तो मर गया, अब भाई के देवर के बच्चों को देखकर जी लूँगी, मरे के साथ मरा जाता है क्या? वो सब सुन रहा था। पिता से कहा, इसे तुम पी लो। पिता बोला, मर गया तो अब क्या करें, भाग्य में होगा तो और आएगा, मरने से क्या लाभ? पत्नी से कहा, तुम पी लो। तो पत्नी बोली, आप भी कैसी बातें करते हैं, मैं अभी छोटी सी हूँ, अभी मेरी उम्र ही क्या है, अभी तो मुझे बहुत कुछ देखना है, आगरा का ताजमहल, ग्वालियर का किला आदि। तो साधु बोला, तो क्या मैं इसे पी लूँ? तो सब बोले, हाँ हाँ हाँ, आप पी लो, आप पी लो, आपके मरने पर रोने वाला भी कोई नहीं है। तो साधु ने तुरंत पिया और एक चुटकी बजाई तो वह युवक खड़ा हो गया। साधु ने कहा, क्या बात है? तो युवक कहता है, बाबा,
व्यर्थ का संसार है, व्यर्थ का संसार है। मैंने संसार का स्वार्थपूर्ण चित्र साक्षात देख लिया है। बस अब मैं इस संसार से विदा लेता हूँ और युवक वन की ओर चल देता है। बस यही कथा घर घर की है कि प्रत्येक प्राणी घर में यह सोच रहा है कि यह मेरे राग से जी रहे हैं, मेरा इतना ध्यान रख रहे हैं, परंतु यह स्वार्थ का संसार है। कोई किसी के राग से नहीं जीता, प्राणी अपने ही राग से जीता है। उसकी स्वार्थ की पूर्ति होती रहती है तो सब अच्छा लगता है, और जहाँ स्वार्थ की पूर्ति नहीं होती वहाँ कोई भी मानव पसंद नहीं आता। इस कथा से हमको यह सीख लेना है कि जिस भ्रम में हम घर में जी रहे हैं वह भ्रम का त्याग कर, उस राग का त्याग कर संन्यास की ओर बढ़ा जाए, जिससे कि स्वकल्याण हो सके। आदि जिनेंद्रम जयदु जयदु।